देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको बताया गया था दाएं दाएं माइनस, बाएं बाएं माइनस, दाएं बाएं प्लस, बाएं दाएं प्लस। ठीक है, कमेंट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान से देखना, समझा देंगे, आसानी से समझ सकते हो। बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर बोला है। जब 2 बार लेफ्ट लेफ्ट बोलता है ना, आपको क्या बताया गया था, जब 2 बार लेफ्ट लेफ्ट बोलेगा तो उसको माइनस करना है। तो 22 माइनस 8 करोगे, क्या करोगे, 22 माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 किसका, तो लेफ्ट के तरफ से लेना होगा। शुरुआत में लेफ्ट बोला गया है, इसका मतलब ए से जब जेड तक लिखेंगे तो इधर मेरा लेफ्ट होता है और इस तरह से एन जो होगा मेरा 14वां नंबर पे होगा। और आप लोग को याद कराया गया था कि एन मेरा 14 नंबर पे होता है। समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं आया? हाँ, रिवीजन करा रहे हैं बस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो कि हाई लेवल का है, वो सब आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखो बना के। इस क्वेश्चन को बनाओ, कैसे बनाओगे। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखो ध्यान से, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। हाँ, तो आपको बाएं दाएं में क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। बाएं और दाएं बोला है क्योंकि आपको बताया गया था कि लेफ्ट राइट रहता है तो वो जोड़ देते हैं उसको। तो टोटल देखो 10 और 9 19 हो जाएगा, 10 9 19 हो जाएगा। तो किधर से लेना होगा हमको, बाएं तरफ से। ए होता है बायां तरफ, इस तरह से 19 जो होगा मेरा एस हो जाएगा। इसका आंसर एस होगा। समझ में आया? इसका आंसर एस हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो हो गया ये 19 जोड़े, शुरू में जो लेफ्ट बोला है ना, लेफ्ट से यानी कि ए बी सी डी, इधर से लेफ्ट होता है ये हमारा, इधर से जब जाएंगे तो एस हमारा 19 नंबर पर होता है। इसलिए बोलते हैं याद रखना पड़ेगा आपको नंबर, ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरह से, और वो ट्रिक से याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन और देते हैं। अब जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हो। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 13वां अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखो सिंपल सी बात बोला गया है कि सर विपरीत क्रम में नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन को बोला गया है विपरीत क्रम में लिखने का मतलब आप सीधा क्रम में जब लिखते हो ए बी सी डी जेड तक लिखते हो, लेकिन जब विपरीत क्रम होता है तो जेड से इधर उल्टा हो जाएगा और ए उधर चला जाएगा दाहिने तरफ। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे। तो कहता है कि तो दाएं से 13वां अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर क्या होगा। देखो दाएं और बाएं बोला गया है, तो दाएं और बाएं की बात करेंगे तो दोनों तो जोड़ हो जाएगा ना। दाएं और बाएं हमारा हो जाता है प्लस। ठीक है, समान चीज में घटेगा और समान चीज में जुटेगा। कितना कितना दिया है, 13 और 5, तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 18। और स्टार्टिंग में ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में बोला गया है दाएं तरफ से, तो दाहिने तरफ से आप 18 ले सकते हो। दाहिना तरफ से देखो ध्यान से, इधर ही तो दाएं हैं, और विपरीत क्रम जब लिखने बोला गया था तो जेड इधर होगा और ए इधर होगा। और अगर हम इधर से लेंगे तो 18वां तो क्या होगा, आर का होगा। इसका आंसर आर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, बना के देखो, फटाफट बनाओ। अभी 5 से 10 मिनट में हम कवर कर देंगे पूरा, जितना पढ़ा है रिवीजन हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन को बनाओ। देखो कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। साइलेंट प्लीज साइलेंट। देखो विपरीत क्रम का मतलब होता है ए जेड इधर हो जाएगा और ए हमारा इधर हो जाएगा। और क्या बोला, यानी कि आपको समझना होगा कि जेड मेरा जो होगा लेफ्ट तरफ होगा और ए जो होगा मेरा दाहिने तरफ होगा विपरीत क्रम में। और सिंपल सा बात है, आपको खोजना क्या है, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर।
बिल्कुल सही मीना, बहुत अच्छा। तो 12 और अब देखो बाएं और दाएं हैं, आप समझ जाना कि सर 12 और 8 हो जाएगा 20, 12 + 8 बराबर हो जाएगा 20। हम तो जोड़ देंगे बाएं दाएं में, और जब जोड़ देंगे तो स्टार्टिंग में बाएं बोला है ना, हम पहले देखो 20 किसका नंबर होता है, हम बोलेंगे सर 20 तो टी का होता है, T20, लेकिन जस्ट इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि हमको विपरीत क्रम लिखने बोला था। अगर हम नहीं लिखते हैं विपरीत क्रम तो यहाँ पर उल्टा करके कर सकते हो। जी आंसर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। एक बार फिर से समझो, बाएं दाएं जब भी बोलेगा दोनों को जोड़ा जाएगा। 12 8 20, 20 होता है टी का। चूंकि हमको विपरीत क्रम लिखने बोला था, मेरे पास उतना समय नहीं रहेगा एग्जाम में कि हम विपरीत क्रम लिख पाए, इसलिए 20 जो होता है यानी कि टी का नंबर हो जाएगा 20, और इसका उल्टा कर देंगे यानी कि टी का उल्टा कर देंगे जी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, बनाओ इसका। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाई ओर से 90 अक्षर के बाई और 8वां अक्षर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाना पड़ेगा आपको। देखो आपको ना प्रथम अर्धांश बताए थे कि सर ए से लेकर जो एम तक होगा ये हमारा प्रथम अर्धांश होगा, और एन से लेकर जेड तक जो होगा ये हमारा द्वितीय अर्धांश होगा। ये फर्स्ट अर्धांश और ये हमारा सेकंड अर्धांश। ठीक है, जो पहला क्लास किया होगा मेरा स्टार्टिंग का इंग्लिश अल्फाबेट का, उसको ये सब समझ में आ जाएगा। तो कहता है कि आपके दाई ओर से 90 अक्षर के बाई ओर, देखो दाएं और बाएं बोला है तो दाएं और बाएं होता कितना है, दाएं बाएं जोड़ेंगे तो 9 + 8, 9 8 बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब किधर से लेना है, दाई तरफ से। स्टार्टिंग में दाई से 90 और फिर बाई 8वां है, तो स्टार्टिंग में जो बोलेगा उधर से लेना है। तो दाएं तरफ से हमको 17 लेना होगा। अब दाएं तरफ से देखो अंग्रेजी प्रथम अर्धांश को हम क्या किए हैं, प्रथम अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिखे। इसका मतलब एम यहां हो जाएगा और ए यहां हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से होने के बाद आपको दाहिने तरफ से 17 लेना होगा। तो ध्यान से देखो सर, यहां से लेकर जेड से अगर गिनेंगे एन तक तो इधर 13 हो जाता है और इधर 13 हो जाता है। ठीक है, 13 हो जाता है, हम बोलेंगे हाँ। अब आगे बढ़ेंगे, चूंकि हमको 17 लेना होगा ना, 13 के बाद देखो इधर ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से एम है। तो हम तो जान गए कि जेड से एन तक आते थे 13 हो जाएगा। ये 14 15 16 17, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि हमको उम्मीद है आप ये सब क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये सब पढ़ा दिए आपको। डी कैसे आया, सबको समझ में आया या नहीं आया? जी सर। नहीं समझोगे तो तुरंत बोलो कि सर हम नहीं समझे, तब ना हम बता पाएंगे। क्या डी? हाँ, कैसे होगा? आपको बोला प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिखने के लिए। अर्धांश का मतलब आधा, एम तक आधा होता है, 13 लेटर और इधर 13, तो इसको उल्टा लिखो। उल्टा लिखने का मतलब ए बी सी डी एम तक है ना, उसको उल्टा कर दो, एम कर दो इधर और इधर कर दो ए। अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम होगा, ये यहाँ तक हो गया, एम तक हो गया। और उसके बाद इधर जो है ना एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इधर यही रहेगा, ये इधर रहा। अब कहता है क्या, दाएं तरफ से 9वां और बाएं तरफ से 8वां था, तो दाएं और बाएं जोड़े तो 17 हो गया, दाएं बाएं में जुट जाएगा। और दाहिने तरफ से 17 ले लो, इधर से 17 लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। याद रखना जो अर्धांश होता है ये एन के जगह पे 13 होगा और इधर भी 13 होता है, 26 लेटर होता है। तो हम तुरंत जानेंगे सर एन के बाद 13 आएगा, बोले हाँ। 14 15 16 17, तो 17 नंबर पे डी आ गया आंसर। आज हम फास्ट पढ़ा रहे हैं थोड़ा, क्यों? क्योंकि सब हम पढ़ा दिए, बस रिवीजन करा रहे। जस्ट अभी कोडिंग डिकोडिंग आपको स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम ये बता रहे हैं 5-10 मिनट। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाए, सब टाइप कहाँ हुआ है अभी क्वेश्चन आपको गया कहाँ है उतना। आपके साथ कहीं भी एक भी जरा का थोड़ा सा भी खिलवाड़ नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाएंगे, चाहे मुझे जितना वक्त लग जाए। मेरी खासियत यही है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं क्लियर कराते हैं।
आपको कोई रोक नहीं सकता है एग्जाम में बनाने से क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। 4 नंबर का आता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दूसरा अर्धांश को लिखना है, तो बाएं से 13वें अक्षर के बाई और 10वां अक्षर कौन सा होगा। एक बात बताओ, बाएं से 13वें अक्षर के दाई और 10वां बोला है ना, बाएं और दाएं बोला है। 13 और 10 कितना होता है, 13 और 10 हो जाता है 23, और स्टार्टिंग में खोजो क्या मिला है बाएं से, लेकिन हमको 23 लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो। एक बात बताओ, दूसरा अर्धांश देखो ए से लेकर एम तक पहला अर्धांश होता है, ठीक है, और एन से लेकर जेड तक दूसरा अर्धांश होता है। तो ये तो हम समझ गए, ठीक है सर। लेकिन हम ये इतना सर रब कर लेंगे कि सर ये जो है ना इधर ए हो जाएगा और इधर एम हो जाएगा, उल्टा दूसरे अर्धांश को लिखना है ना उल्टा। यहाँ तो सीधा पहला तो सीधे रहेगा, ये जेड इधर हो जाएगा, ये इधर एन हो जाएगा। यही क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन बहुत आसान है। आप कह सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को अक्षरों को विपरीत में लिखा जाए। दूसरा अर्धांश ये वाला है, इसलिए इसको विपरीत में लिखो, एन इधर लिखो, जेड इधर लिखो। अब हमको स्टार्टिंग में बाएं से लेना है 23वां। तो देखो ध्यान से, अगर हम ए से लेकर एम तक जाते हैं तो ये 13 हो जाता है, और हमको 23वां लेना है ना, तो इधर से आपको क्या लगता है कि जेड से आप जल्दी नहीं ले पाओगे ना। आपको दिक्कत अगर हो रहा हो तो समझना, आप क्या करना, एन के बाद इधर लिख दो। मान लीजिए लिखा रहता है NOPQRSTUVWXYZ, ये लिखा रहता। अब यहाँ तक 13 लिए और हमको 23 लेना, तो अब तो जेड इधर आ जाएगा, तो हम इधर से गिनेंगे। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि इसका आंसर क्यू देंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्यू हो जाएगा। और ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, बोलो। आपको फिर से बताते हैं, एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। हम क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे दिए थे, इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ो। देखो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपका जिंदगी कोई नहीं बदल पाएगा भाई। क्या बोलेंगे हम, देखो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं, ये चीजों पे ध्यान दो। हम बोल क्या रहे हैं, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। एक बात बताओ, बाएं और ये दाएं दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, बाएं दाएं जुड़ता है तो कितना होगा, जोड़ के बताओ तुमको, 23 होगा। बाएं और दाएं क्या हुआ, जोड़ के हुआ, बाएं दाएं में जुटता है तो जुटेगा, तो हुआ था कितना, 23 हुआ था, यही हुआ था जी। बाएं से 13वें और 10वें, 13 + 10 = 23 हुआ। स्टार्टिंग में बोला है बाएं। अब देखो बायां तो मेरा इधर है, ठीक है, बायां मेरा लेफ्ट इधर है, अपने हाथ के अनुसार लो, और इधर से 23वां ले लो, 23 गिनो। लेकिन दूसरा अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने बोला है, यानी कि आपको जो लिखना होगा ABCDEFGHIJKLM, एम तक यहाँ तक हो गया पहला अर्धांश, ठीक है, और इधर से विपरीत क्रम लिखना होगा। इसका मतलब यहाँ जेड हो जाएगा इधर और उधर हो जाएगा एन, NOPQRSTUVWXYZ, ये दूसरा अर्धांश हो गया। और इसको क्या बोले, विपरीत क्रम, ये हो गया विपरीत क्रम। क्वेश्चन में यही बोला था कि दूसरे अर्धांश को, और ये दूसरा अर्धांश है और ये पहला अर्धांश है, पहला अर्धांश सीधा और दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे। लिखने के बाद आपको बोला है कि 23 जोड़ के हुआ। स्टार्टिंग में बाएं बोला है, बाएं से 23वां लो, इधर लेफ्ट होता है, इधर से गिनो 23वां, 1 2 3 4, यहाँ तक 13 होगा, एम 13 होता है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखो पी के बाद ये क्यू है आपका, तो क्यू जो हुआ ना आपका, क्यू हो गया 23वां, तो आंसर क्यू हो जाएगा। अब आया समझ में? यस सर। नहीं आएगा, अभी तो स्टार्ट कियो ना, अभी तो बहुत पढ़ाना है हमको। अभी 3-4 महीना में हम पूरा खत्म कर पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आपको रीजनिंग जब हमसे पढ़ लिए हो तो फिर कभी जिंदगी में किसी से पढ़ने की नौबत ना आए। यानी कि A to Z पढ़ाएंगे। अब हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हम रिवीजन कराए आपको।